क्या जॉब छोड़कर क्विट करके बिजनेस करना ठीक होगा, अपना स्टार्टअप शुरू करना ठीक होगा, क्या इससे शादी करनी ठीक होगी या फिर नहीं दूसरा ऑप्शन पर जाना चाहिए। कईयों की किस्मत जो है उनको आगे ले जाती है, कईयों की किस्मत जो है उनको नीचे ले जाती है, और ये सब टाइमिंग्स का ही इशू होता है। कन्फ्यूजन्स मतलब कि आप सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाए। आप कह रही हैं कि डिसीजन का रिजल्ट क्या होगा वो बहुत हद तक टाइमिंग पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली हर दूसरा इंसान यही सोच रहा है, इज दिस द राइट टाइम। क्योंकि आपने बड़े डिसीजन लेने से पहले क्या हमें किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए? और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखेंगे वो सब अपने सही राइट टाइम पे लिया हुआ एक्शन विल ऑलवेज गिव यू रिजल्ट। बहुत कंफ्यूजन होता है बड़े डिसीजन लेने से पहले, लेकिन कई बार तो क्या है ना, कंफ्यूजन होता भी नहीं। आपको लगेगा बस यही राइट पर्सन है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, सक्सेसफुल नहीं होती। आपको लगता है ये जॉब मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन उस तरीके से फ्रूटफुल नहीं होती। आप कोई बिजनेस पूरे डेडिकेशन के साथ में शुरू करते हैं लेकिन उस तरीके से रिजल्ट नहीं आता। ऐसा है क्या? डेफिनेटली कंफ्यूजिंग। देखो, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी आप सही चीज के ऊपर जा ही नहीं पाओगे। क्या आपके मन में भी सही टाइमिंग को लेकर कंफ्यूजन चलता रहता है? बिजनेस शुरू कब करना है, जॉब चेंज करने का डर रहता है, सही टाइम क्या है, और मैरिज करें तो किससे करें और उसकी सही टाइमिंग क्या होगी, और ऐसे भी तमाम सवाल क्या आपके जहन में भी रहते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ हैं स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मान्या लखा जी, जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। मान्या, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले थैंक यू। जब इस तरह की कंफ्यूजन लाइफ में क्रिएट होते हैं तो हम कई तरह के सवालों में घिर जाते हैं। क्या ये सही टाइम है? क्या जॉब छोड़कर क्विट करके बिजनेस करना ठीक होगा, अपना स्टार्टअप शुरू करना ठीक होगा, क्या इससे शादी करनी ठीक होगी या फिर नहीं दूसरा ऑप्शन पर जाना चाहिए? ये सब जो कंफ्यूजन है, क्या इसमें सिर्फ हमारी सोच और समझ रिस्पॉन्सिबल होती है या फिर हमारे स्टार्स, हमारे प्लैनेट्स भी? तो देखो, सबसे पहले तो देखिए, हर एक पर्सन ऑन दिस अर्थ वो जो है सक्सेस पाना चाहते हैं, राइट? और कईयों की किस्मत जो है उनको आगे ले जाती है, कईयों की किस्मत जो है उनको नीचे ले जाती है, और ये सब टाइमिंग्स का ही इशू होता है। कंफ्यूजन्स मतलब कि आप सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाए। हाँ, तो इसके ऊपर डेफिनेटली आपके स्टार्स, आपके प्लैनेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी आप कह रही हैं कि डिसीजन का रिजल्ट क्या होगा वो बहुत हद तक टाइमिंग पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली हर दूसरा इंसान यही सोच रहा है, इज दिस द राइट टाइम, क्या हमें ये डिसीजन लेना चाहिए? हाँ, अब क्या होता है, वो टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए गाड़ी उनकी निकल जाती है, छूट जाती है। तो कहीं ना कहीं उनको जो है प्रॉब्लम्स का जो है फेस करनी पड़ती है। इनडिसाइसिवनेस होना डेफिनेटली प्लैनेट्स और स्टार्स की वजह से हो सकता है। तो क्या आपने बड़े डिसीजन लेने से पहले क्या हमें किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि मोदी जी भी हैं, तो वो भी अपने बड़े डिसीजंस जो है एस्ट्रोलॉजर से लेकर ही करते हैं। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ भी जो है, और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखेंगे वो सब अपने सही राइट टाइम पे लिया हुआ एक्शन विल ऑलवेज गिव यू रिजल्ट। लेकिन अगर आप उस टाइम के ऊपर वो एक्शन लेने में इंडिसाइसिव हो जाते हैं तो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो कितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारे जो है अपने राइट टाइम पर राइट एक्शन लेकर ही रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, शुरू में मैंने कहा कि बहुत कंफ्यूजन होता है बड़े डिसीजन लेने से पहले, लेकिन कई बार तो क्या है ना, कंफ्यूजन होता भी नहीं। आपको लगेगा बस यही राइट पर्सन है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, सक्सेसफुल नहीं होती। आपको लगता है ये जॉब मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन उस तरीके से फ्रूटफुल नहीं होती। आप कोई बिजनेस पूरे डेडिकेशन के साथ में शुरू करते हैं लेकिन उस तरीके से रिजल्ट नहीं आता। मतलब इसमें भी टाइमिंग और प्लैनेट्स का खेल है। शायद ये चीज हम कल शुरू करते तो ठीक रहती, आज शुरू कर दी तो गलत है। ऐसा है क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली कंफ्यूजिंग। देखो, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी आप सही चीज के ऊपर जा ही नहीं पाओगे। कोई भी, अब आपने कहा कि अगर शायद मैं ये बिजनेस ना करके मैं जॉब में चला जाता, तो डेफिनेटली इसका मतलब देयर वाज नो क्लैरिटी। और ये क्लैरिटी का रीजन क्या है कि आपके दिमाग के उस टाइम में आपका, और जब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो फर्क पड़ता है ना, ये दो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है? एक है मरकरी और एक इंट्यूटिव प्लैनेट है मून। जब इन दोनों के अंदर इम्बैलेंस होता है तो आप सही तरीके का डिसीजन नहीं ले पाते। अच्छा, आप इनडिसाइसिव हो जाते हो, या अगर आप डिसीजन लेते भी हो तो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है।
ओह, जब प्रॉब्लम इतनी सारी हैं तो सॉल्यूशन के लिए मान्या हमारे साथ स्टूडियो में है ही। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से जान लेते हैं कि कौन सी राशि वालों को कंफ्यूजन ज्यादा रहता है और वो दूर हो उसके लिए क्या करें, सही टाइमिंग कैसे पता लगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम एरीज की बात कर लेते हैं। एरीज वाले जो है ना, ये इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये बहुत ज्यादा हाई होता है और हर चीज को करने की ना इनको जल्दी होती है। हर चीज जो है इनको जल्दबाजी में करनी है। तो इस जल्दबाजी के चक्कर में ये कई बार डिसीजन को गलत ले लेते हैं और जिसकी वजह से इनकी जो टाइमिंग्स है वो इनके डिसीजन के साथ मैच नहीं करती, तो इनको प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। बात करते हैं अगली राशि टॉरस के बारे में। तो टॉरस वाले जो है ना, ये कहीं ना कहीं अपने टाइम को लेकर इनको प्रॉब्लम ये रहती है कि वेदर जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या ये गलत ले रहे हैं। कंफ्यूजन में जो है ये हमेशा रहते हैं। तो इनके कंफ्यूजन की वजह से इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है ना, तो ये सही नहीं समझ पाते, मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, या फिर मैं आज शादी करूं या मैं जो है 2 साल रुक के शादी करूं। इस तरीके की कंफ्यूजन जो है इनके टाइमिंग्स को खराब कर देती है, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स जो है हमेशा डिले हो जाते हैं। अगली बात कर लेते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई राशि वाले जो है ना, जो है हमेशा 2 रास्ते में सोचते हैं। क्या कहते हैं ना, दिस वे और दैट वे। तो ये हमेशा इस तरीके से सोचेंगे। 50-50 क्या 50-50 इनका डिसीजन हमेशा जो है 2 जगह पर आकर अटक जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी टाइमिंग्स अपने डिसीजंस के साथ मैच नहीं करती है और दे हैव टू फॉल अपार्ट। तो नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं, जो कि अब अगली कैंसर राशि है। कैंसर राशि वाले जो है हमेशा इंट्यूटिवली सोचते हैं। इंट्यूटिवली सोचने की वजह से कई बार ये जो है अपने डिसीजंस को इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में देखते हैं कि इतनी कंफ्यूजन इनको बन जाती है कि मेरी इंट्यूशन तो ये कह रही है, लेकिन मेरे को जो है मेरा माइंड ये कह रहा है, अब मुझे किसकी माननी है। इस वजह से इनका जो हाथ में आया हुआ टाइम है ना, वो भी चला जाता है। नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं लियो। ये हमेशा ना एग्जैजुरेट करने में सबसे ज्यादा तेज रहते हैं। इनको हर चीज जो भी करना है ना, इनको बढ़ा चढ़ा के करना है। अब जब ये बढ़ा चढ़ा के करना है तो इनकी टाइमिंग्स क्या होती है, जब ये समय आएगा मैं तब ऐसा करूंगा, मेरी टाइमिंग्स बेस्ट होनी चाहिए। मैंने अगर जो है जॉब करनी है तो मुझे इस जगह पर ऐसी जॉब में जाना है, तभी मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ऐसे टाइम में ये कहीं ना कहीं अपने डिसीजन मेकिंग में चूक जाते हैं। बात कर लेते हैं लिब्रा की। तो लिब्रा वाले देखिए, जैसे जिस तरीके से इनका जो है बैलेंस का एक साइन है, वहाँ उसी तरीके से इनके अंदर क्या है ना, ये हमेशा एनालिसिस और पैरालिसिस में फंस जाते हैं। इनका क्या रहता है कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ वो सही है, क्या मैं ये जो कर रहा हूँ उसके सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो इन सब चीजों को देखते देखते ही ना, अपनी रिसोर्सेज को संभालते संभालते, अपनी चीजों के एनालिसिस करते करते ही ये टाइमिंग्स को खराब कर देते हैं और आया हुआ टाइम इनके पास से खिसक जाता है और फिर बाद में ये सोचते हैं, ओह मैंने गलत टाइम पे जो है मतलब सही टाइम पे गलत डिसीजन ले लिया। तो इस तरीके से इनके साथ रहता है। स्कॉर्पियो वाले जो है वो जो है अपने डिसीजंस के लिए सबसे इनके साथ प्रॉब्लम जब आती है, जब ये डीपली जाकर उसको सोचते हैं। जब ये डीपली सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में कंफ्यूजन्स पैदा होती हैं। जितना आप डीप जाते रहोगे, जितना ज्यादा आप सोचते रहोगे, उतनी ही जो है आपको कंफ्यूजन्स मिलेंगी। तो कंफ्यूजन की वजह से ये इंडिसाइसिव हो जाते हैं और टाइमली डिसीजन नहीं लेते हैं। सैजिटेरियस की बात कर लेते हैं। तो सैजिटेरियस वाले जो है वो अपने रिसर्च के चक्कर में इतना ज्यादा जो है अपनी चीजों में फंस जाते हैं, यहाँ तक कि ये लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों से हेल्प लेते हैं। उनको खुद से डिसीजन नहीं लिया जा रहा तो वो 4 लोगों से पूछेंगे और चारों डिफरेंट आंसर्स देंगे। अब ये और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। अपना तो कंफ्यूजन थी 4 लोगों के आंसर से और कंफ्यूज हो गए। तो अब क्या, अब फिर ये टाइमली डिसीजन नहीं ले पाएंगे। चीजें कैसे करनी है उसका टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट कम्स टू कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स वाले जो है अपने काम को परफेक्शन करने के चक्कर में कि जो करेंगे हम परफेक्टली करेंगे, क्या ये राइट टाइम है या मैं थोड़ा सा और वेट करके इसको और परफेक्ट कर सकता हूँ, इस चक्कर में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी टाइमिंग्स उनके हाथ से निकल जाती है। और जब कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत,
तो वो फिर कहते हैं ना पछताए अब क्या पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर इनको हाँ, जो है काफी ज्यादा अपने एक पछतावा होता है। प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब मैं बात कर लेती हूँ एक्वेरियस की। तो एक्वेरियस वाले ना बहुत मूडी टाइप्स के होते हैं। तो अब अपने मूड के चक्कर में ना वो कई बार क्या होता है, उनके टाइम अच्छा टाइम आया हुआ अभी ना वो उस चीज को सही टाइम पे ग्रैब नहीं कर पाते और जो है उनके हाथ से वो जो बाजी है वो निकल जाती है। पाइसेस वाले अपने आप को बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने जो है ना बहुत ओवर परफेक्शन की चक्कर में ये जो है अपनी टाइमिंग्स के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बात और बताइए, जब कहते हैं ना इंट्यूशन आ रही थी मुझे, मैंने ये काम कर लिया या नहीं किया, कई बार गट फीलिंग आती है, तो उसे फॉलो करना चाहिए या नहीं? 101% अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो इंट्यूशन आपको कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। दो हमारे माइंड में आप अगर चुप भी रहेंगे ना, थोड़ी देर के लिए आप चुप रहिए, आप 3 लोगों की आवाज सुनोगे। एक आपकी खुद की, एक जो कुछ और कह रही होगी, दूसरी जो कुछ और कह रही होगी। सो जो आपको आपके दिल से आवाज, जो आपके गट से आवाज आती है ना, दैट इज एक्चुअली द राइट वॉइस। तो आप उसकी सुने तो आप डिसीजन डेफिनेटली सही ले पाएंगे। क्योंकि वो जो वॉइस है ना वो हमारे डीएनए से आ रही है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रही है, तो वो आपको गलत गाइड नहीं करेगी। इसके अलावा मैं आपको ना छोटी छोटी रेमेडीज बता देती हूँ, आपको इन कंफ्यूजन से अपने टाइमिंग्स को सही करने के लिए करना क्या है। सबसे अगर पहले आप नंबर के साथ बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट आप हैं, और हाँ 1 to 9 अगर हम नंबर वाइज जान लें और साथ साथ आप रेमेडीज बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो नंबर 1 वालों के लिए मैं बताती हूँ। नंबर 1 वाले जो है अपने, क्योंकि जैसे सन इनको जो है रूल करता है, तो जैसे सन की वास्ट एनर्जी है उसी तरीके से इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये कहीं ना कहीं हर चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने एग्जैजुरेशन के चक्कर में सही टाइमिंग्स को मिस कर जाते हैं। नंबर 2 वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन, जैसे मैंने बोला ना आपको कि इंट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपनी इंट्यूशन में ही फंस जाते हैं। अपनी इंट्यूशन की वजह से ये बाहर की वॉइस बिल्कुल सुनते नहीं है। हाँ ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन सुनो, अपने डिसीजंस पे जाओ, पर क्या करते हैं ये बाहर की वॉइस के साथ उसको कोलाइड करके कंफ्यूजन में फंस जाते हैं और टाइमिंग्स खराब हो जाती हैं। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 3 वाले जो है काफी एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी ही बातों के अंदर ऐसे फंसते हैं कि इनको समझ ही नहीं आती कि अपनी परेशानियों को सॉल्व कैसे करना है। और जब आप टाइमली अपनी चीजों के ऊपर एक्शन नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। नंबर 4 वाले बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली अपने डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन मेकिंग जो है नंबर 4 वाले होते हैं। ये अपने डिसीजंस को बिल्कुल सही ले सकते हैं अगर ये अपने टाइमिंग को मैच कर लें। ये डिसीजन तो बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने टाइमिंग्स के साथ ये मैच नहीं कर पाते, डिलेज में आ जाते हैं। तो अगर ये उसको ठीक कर लेंगे तो ये अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हैं। बात कर लेते हैं नंबर 5, वॉन्डरर्स होते हैं, फिकल माइंडेड होते हैं, इनको एक जगह पर तो टिकना ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में ना इनको आदत होती है चेंज करने की, यहाँ तक कि इनके खुद के डिसीजन ये चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इनको लगता है यार ये जो मैंने पीछे डिसीजन लिया था ना वो तो बिल्कुल ही खराब था, अब मैं आई शुड चेंज। तो वो अपने ही डिसीजन के अंदर फंसते हैं। नंबर 6 की बात करें तो अपने डिसीजंस को तो ये सही लेते हैं, पर कहीं ना कहीं इनके अंदर की जो एक कहते हैं ना कि एक हैबिट होती है ऑलवेज टू आस्क अदर्स, तो ये इनको फंसा देती है। नंबर 7 वालों की बात कर लेती हूँ। तो नंबर 7 वाले कहीं ना कहीं डिसीजंस में जो है मात खा जाते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा इनके पास नॉलेज होती है और उस नॉलेज को कैसे कवर करना है वो गड़बड़ कर जाते हैं। नंबर 8 वाले हार्ड वर्किंग होते हैं, शनि की सैटर्न इनको गवर्न करता है। तो ये लोग जो है अपने आप को परफेक्शन के चक्कर में, टाइमिंग की भी इनको परफेक्शन चाहिए होती है, तभी ये बेटर कर पाएंगे। नेक्स्ट 9 हम 9 नंबर पे आ जाते हैं। 9 नंबर वाले अपने ही जाल में कहते हैं ना फंसे रहते हैं। इनके एंगर इश्यूज जो है इनको जो है सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लेने देते, ईगोइस्टिक होते हैं, ईगो की वजह से अपने टाइमली मैच नहीं करते। प्रॉब्लम्स तो बहुत हो गई, अब सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन में आपको जल्दी से लेकिन रेमेडीज बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। पहला तो सबसे पहले अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हमेशा क्लीन रखें, वहां क्लटर फ्री रखें, कोई जूते नहीं रखें, उस एरिया को अच्छे से रखें।
एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होती है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको अपने आईब्रोज के ऊपर यहाँ पर टैप करना है और ये कहना है कि दो आई नो आई एम कंफ्यूज्ड, आई एक्सेप्ट इट एंड आई ट्राई टू मेक माई डिसीजन फास्ट। तो ये एक आपको अपने राइट आई के ऊपर या आईब्रो के ऊपर टैप करना है। फिर उसके बाद आपको अंडर आई टैप करना है जी। तो यहाँ टैप करने से भी आपको अपनी प्रॉब्लम को अवेयर करना है, फिर एक्सेप्ट करना है और उसके अंदर एक्शन लेना है। यही आप करें। इससे दोनों रेमेडीज से यू विल फील, यू विल बी एबल टू डिसाइड प्रॉपरली, यू विल बी मैच योर टाइमिंग्स। अपने टाइम के ऊपर डिसाइड करना, डिसीजन लेना आपको आ जाएगा। यानी जहां भी कंफ्यूजन हो वहां हम टैप कर सकते हैं और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी ज़ोडिएक साइन वाला और किसी भी नंबर वाला। एग्जैक्टली कोई भी कर सकता है। ओके ठीक है, आज से करके देखते हैं। और साथ ही साथ जो व्यूअर्स हैं अगर कंफ्यूज हो रहे थे या सही टाइमिंग को लेकर आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत थी तो ये करके देखिएगा, देखते हैं लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आते हैं। मान्या बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आई और ये नॉलेज हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई। इसी के साथ खास एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके साथ किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।